हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुरुषोत्तम। आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बहुत सारा भाई लोग का ये हमेशा ये रहता है कि टैक्स सेविंग के लिए म्यूचुअल फंड में क्या स्कीम है, क्या स्कीम नहीं है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और टैक्स सेविंग हम लोग म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं या नहीं, किसी बैंक, पोस्ट ऑफिस और LIC और ट्रेडिशनल प्लान में ही टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड में ELSS प्लान होता है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसके अंतर्गत हम लोग म्यूचुअल फंड में भी टैक्स रिबेट के लिए इन्वेस्ट करते हैं। या तो फिर 1.5 लाख रुपये ईयरली कर दीजिए वन टाइम, या फिर SIP के थ्रू 12,500 रुपये पर मंथ कर दीजिए। और नहीं तो अक्यूमुलेट करके यदि किसी भाई साहब ने इस फंड में उन्होंने यदि जमा किया होगा तो क्या वैल्यू है पिछले 10 साल का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सिस का ELS फंड है जिसमें 10 लाख यदि किसी ने जमा किया था 10 साल पहले, तो इनका फंड 44 लाख हो गया है। 60% का रिटर्न दिया है, जिसका EOM है 33,526 करोड़। दूसरा है SBI का टैक्स सेविंग के लिए ये भी फंड है, जिसमें 10 लाख किसी ने इन्वेस्ट किया था तो उसका 49 लाख रुपया हो गया, 17% का रिटर्न किया है। और इसका AUM है 20,085 करोड़। ठीक है। और एक है आदित्य बिरला का है। आदित्य बिरला में का जो टैक्स सेविंग वाला है, उसमें यदि 10 लाख रुपए किसी ने जमा किया था तो उसका 38 लाख रुपया बनाया है। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में यदि हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसको टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने पर टैक्स रिबेट मिलता है और हमारा पैसा इतना बना कर रखता भी है। तो निपॉन इंडिया का भी 10 लाख रुपये किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो उसका 42 लाख रुपया बनाया है, 15% का रिटर्न दिया, जिसका AUM है 14,166 करोड़। ठीक है। DSP में किसी ने यदि किया होगा तो 10 लाख का वैल्यू 55 लाख बनाया है। हमने ये जो सारा डेटा है परसेंटेज के हिसाब से नहीं, ये हमने AUM के हिसाब से लिया है कि जिसमें ज़्यादा AUM है उसमें हम लोग पैसा जमा करते हैं। तो ये रहता है कि बाकियों ने भी इसी में पैसा जमा किया है जो वैल्यू इतना है। ठीक है। इसमें क्या होता है, ELS में क्या होता है कि आप अभी पैसा जमा करते हैं तो लॉकिंग पीरियड होता है कि 3 साल तक का आपका पैसा बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो 3 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता है। 3 साल के बाद आपका पैसा फ्री हो जाता है, आप निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आप पैसा छोड़ देते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाता है, जो कि बैंक, पोस्ट ऑफिस और LIC और ट्रेडिशनल प्लान में यदि जो पैसे जमा करते हैं उससे ज़्यादा ही रहेगा। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।